नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 8, हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पर भागवत पुराण का एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने समझने से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, ऑल क्रीचर्स, डायरेक्शंस, ट्रीज एंड प्लांट्स, रिवर्स एंड सीज आर ऑर्गन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। क्या इसका मतलब? एथर, एथर का मतलब आकाश यानी आसमान भी होता है और ऊर्जा भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहे एथर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, सारे जीव, सारी दिशाएं, पेड़ पौधे, नदियां और समंदर, ये सभी सुप्रीम लॉर्ड यानी परमात्मा का अंग हैं। और ये जो कोट है दोस्तों, ये भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारी पवित्र जगहों की यहाँ पर क्या दी है, तस्वीर दी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद में है द बिग क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, द बिग क्वेश्चन के सहारे हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे इस आज के चैप्टर में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। वॉट इज सीक्रेटनेस, मतलब पवित्रता क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग इसमें जानेंगे। हाउ डज द लैंड बिकम सीक्रेट, कोई भी जो लैंड है, कोई भी जो भूमि है, वो पवित्र कैसे बनती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाउ डू सीक्रेट साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क्स कनेक्ट विद द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ पीपल। जो सेक्रेट साइट्स हैं यानी कि जो पवित्र स्थल हैं, इसके अलावा जो पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ यात्रा के जो हमारे नेटवर्क होते हैं, ये जो पूरा ये तंत्र है, ये लोगों को और संस्कृति को कैसे जोड़ता है। और चौथा बिग क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड सेक्रेड ज्योग्राफी प्ले इन द कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इंटीग्रेशन यानी सांस्कृतिक एकता में, सांस्कृतिक चीज़ों के एक होने में यहाँ की जो पवित्र ज्योग्राफी है, पवित्र जो यहाँ का भूगोल है, उसने क्या किरदार निभाया है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेट्स एक्सप्लोर क्या है। डू एनी ऑफ द पिक्चर्स लुक फेमिलियर टू यू, कैन यू नेम सिमिलर प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड। क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्या ऊपर जो तस्वीर दी हुई हैं, इनमें से कोई भी तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही है। तो दोस्तों, हम लोग साफ तौर पर देख के बता सकते हैं कि ये सारी ही तस्वीरें किसी न किसी पवित्र जगह की हैं। ये सारी तस्वीरें किसकी हैं? किसी न किसी पवित्र जगह की हैं, ठीक है। और आपके आस पड़ोस में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, बहुत सारी ऐसी पवित्र जगहें दिख जाएंगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज सीक्रेटनेस, सीक्रेटनेस कैन हैव मैनी मीनिंग्स। तो सबसे पहले इसमें सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि सीक्रेटनेस यानी कि पवित्रता क्या होती है। तो इसमें यह बता रहा है कि सीक्रेटनेस यानी पवित्रता के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इन द लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, सीक्रेटनेस इज फाइंडिंग समथिंग of deep religious or spiritual significance worthy of respect and reverence, holy और divine। क्या कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के हमारे लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में कहें तो सेक्रेडनेस यानी कि पवित्रता क्या है, मतलब कोई बहुत ही गहरी धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व वाली चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि सम्मान और कह सकते हो प्रार्थना के योग्य है, कोई पवित्र और कोई दैव्य चीज़। बट व्हाट इज दिस समथिंग, लेकिन यह समथिंग आखिर है क्या। हम कहें ना कोई चीज़, तो आखिर ये कोई चीज़ है क्या।
इट कैन बी अ स्पेशल लोकेशन, ये कोई खास जगह हो सकती है, और श्राइन दैट इवोक सच डीप फीलिंग्स, हाई थॉट्स और इमोशंस, या फिर कोई श्राइन यानी कोई पूजा पाठ की कोई जगह हो सकती है जो कि कोई बहुत ही गहरे भावों को आपके अंदर उत्पन्न करे, बहुत ही गहरे और उच्च विचारों को या भावनाओं को आपके अंदर उत्पन्न करे। इट कैन ऑल्सो बी, एज वी विल सी इन दिस चैप्टर, अ जर्नी ऑफ अ स्पेशल काइंड, ये कोई, जैसे कि इस चैप्टर में देखेंगे, ये कोई खास प्रकार की जर्नी यानी कोई खास प्रकार की यात्रा भी हो सकती है। ऑफन कॉल्ड आ पिलग्रिमेज, अक्सर जिसको कि पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा कहते हैं। द रूट द जर्नी टेक्स और इवन द वेरी लैंड कवर्ड, ये वो रास्ता हो सकता है जो कि इस पूरे यात्रा में कोई भी कवर करेगा, या फिर कोई पूरी लैंड, ठीक है, ये पवित्र हो सकती है। सेक्रेडनेस देयरफॉर इज नॉट जस्ट कनेक्टेड विद रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बट ऑल्सो विद ज्योग्राफी, all sort of traditions, and in the case of India with something more than we will discover soon। क्या कह रहे हैं कि भाई सेक्रेडनेस यानी कि जो पवित्रता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी धर्म से या आध्यात्म से जुड़ी नहीं, बल्कि ये कोई भूगोल, कोई जगह भी हो सकती है, हर प्रकार के जो परंपराएं हैं वो हो सकती हैं। भारत के केस में, ठीक है, भारत के केस में इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी और खोजेंगे। लेट अस फोकस ऑन सेक्रेड प्लेसेस फर्स्ट। क्या कह रहे हैं, चलिए पहले जो पवित्र स्थल होते हैं हम उन पर पहले फोकस करते हैं। यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट एंड रिलीजन इन इंडिया हैज़ इट ओन सेक्रेड प्लेसेस। आप ये पाओगे कि भारत के अंदर तकरीबन जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी अलग अलग धर्म हैं, उनके क्या है, खुद के पवित्र स्थल हैं, उनके खुद के अपने क्या हैं, पवित्र स्थल हैं। द प्लेसेस इन दीज पिक्चर्स आर रिवर्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन्स दैट ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया। क्या कह रहे हैं कि भाई इन तस्वीरों में जो जगह दी हुई हैं, यहाँ पर इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जूडिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियन, मतलब ये अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए, और ये धर्म भारत के बाहर से आए हुए हैं। पीपल विजिट और कॉन्ग्रीगेट इन दीज प्लेसेस फॉर प्रेयर एंड वर्शिप। लोग जो हैं इन जगहों पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। फॉलोवर्स फ्रॉम अदर फेथ ऑल्सो विजिटेड दैम। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी इन जगहों पर आते हैं। एज कैन बी सीन एट दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर, राजस्थान, और द वलंकानी चर्च इन तमिलनाडु, जैसा कि दरगाह शरीफ अजमेर में और वलंकानी चर्च जो कि तमिलनाडु में यहाँ पर देखा जा सकता है। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस टू दीज श्राइन्स ऑन स्पेशल ओकेजन। खास मौक़ों पर लोग इन पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा करके आते हैं। नेचुरली व्हेन वी टर्न टू रिलीजन दैट ओरिजिनेट इन इंडिया वी फाइंड दैट दे हैव मैनी मोर सीक्रेट साइट्स। क्या कह रहे भाई, प्राकृतिक सी बात है कि जब हम लोग भारत में जिन धर्मों का उदय हुआ है, जो धर्म भारत में ही शुरू हुए हैं, जब हम इन धर्मों की तरफ देखते हैं तो इन धर्मों के हमको ज़्यादा पवित्र स्थल देखने को भारत के अंदर मिलते हैं। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म दोज आर ऑफन प्लेसेस दैट वर विजिटेड बाय बुद्धा और वेयर हिज रेलिक्स आर केप्ट। बुद्धिज्म के केस में ये वो जगहें हैं जहाँ पर जो बुद्ध थे ये खुद गए थे, या फिर जहाँ पर इनके जो रेलिक्स हैं, जो अवशेष हैं, वो रखे गए हैं। अमंग दैम इज द ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश। इनमें ग्रेट स्तूपा जो कि सांची में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वो भी शामिल है। विच इज़ आ रेलिक स्तूपा। यू सॉ दिस इन द चैप्टर ऑफ द राइज ऑफ एम्पायर, जो कि एक रेलिक स्तूपा है, और आपने इसको जो चैप्टर था राइज ऑफ एम्पायर उसमें देखा। एंड द महाबोधि स्तूपा इन बोध गया, बिहार, और बिहार बोध गया में महाबोधि स्तूपा है। वेयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस द बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट, जहाँ पर बुद्धिस्ट परंपराओं की माने तो जो बुद्धा हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दे आर इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर पिलग्रिमेज। ये पिलग्रिमेज के लिए यानी कि ये तीर्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बोध गया फॉर इंस्टेंस रिसीव मोर देन 4 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर।
बौद्ध गया उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए बौद्ध गया में हर वर्ष 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इन सिखिज्म में तख्त आर सीट्स और सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। जो ये तख्त होते हैं ये जो आध्यात्मिक सत्ता है उसके केंद्र होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दा तख्त श्री पटना साहिब इन पटना, उदाहरण के लिए पटना के अंदर श्री पटना साहिब पड़ता है, ठीक है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसका हिस्सा है अकाल तख्त। इसके अलावा आनंदपुर में क्या है, एक श्री केशगढ़ साहिब नाम का तख्त है। ये सिक्स एस्पायर टू अंडरटेक पिलग्रिमेज टू दीज प्लेसेस एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। जो सिख होते हैं वो इन पवित्र स्थानों में एक बार तीर्थ यात्रा, अपने जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। एज दे आर एसोसिएटेड विद इम्पॉर्टेंट सिख गुरुज, क्योंकि ये जो जगहें हैं ये महत्वपूर्ण सिख गुरुओं से जुड़ी हुई है। एंड देयरफॉर हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस, और इसीलिए इसके खास महत्व हैं। इन एडिशन, इसके साथ में सिख ट्रेडिशंस रिकॉर्ड पिलग्रिमेज कंडक्टेड बाय सेवरल गुरु सच एज गुरु नानक टू प्लेसेस लाइक हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पूरी एंड मैनी मोर बिसाइड आ फ्यू मुस्लिम श्राइन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई इसके साथ ही में जो सिख परंपराएं हैं उसमें हमें ये भी मतलब ये लेख हमें मिलता है कि जो सिख गुरु हैं कई सारे, जैसे कि गुरु नानक हो गए, इन्होंने कई और जगहों की तीर्थ यात्रा करी है, जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पूरी और भी कई जगहों पर सिख गुरु गए हैं। इसके अलावा कई मुस्लिम जो पवित्र स्थल हैं उन पर भी ये गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब आगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोली हुई एक बात दी हुई है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इंडिया हैज़ फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दीज एंशिएंट प्लेसेस फ्रॉम Badrinath, Kedarnath and Amarnath, high up in the snowy Himalayas, down to Kanyakumari in south. What has drawn our people from south to the north and from the north to the south in these great pilgrimages? It is the feeling of one country and one culture. क्या कह रहा है, भारत जो है वो कई सदियों से, अतीत के कई सारे सदियों से तीर्थ यात्राओं का देश रहा है। देश भर में आपको कई सारे ऐसे प्राचीन स्थल मिल जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, जो कि हिमालय के ऊंची बर्फीली चोटियों पर हैं, वहां से लेकर कन्याकुमारी जो कि साउथ में पड़ता है वहां तक। इन जगहों पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, इन जगहों पर, इन महान जगहों पर लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों आते हैं, क्यों खिंचे आते हैं? तो ये किस लिए खिंचे आते हैं? क्योंकि हमारे एक देश की और एक कल्चर यानी कि एक संस्कृति की जो भावना है वो इनको इन जगहों पर खींच लाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस हिंदी में इसको हम बोलते हैं तीर्थ यात्रा। Many Indians undertake तीर्थ यात्रास और pilgrimages to many sacred sites तीर्थ during their lifetime। कई सारे भारतीय जो हैं वो कई पवित्र स्थलों पर क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। This ancient and continuous tradition of pilgrimage is not just a physical journey but also a inner journey that acquire a specific code of conduct। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो प्राचीन हमारी परंपरा है तीर्थ यात्रा करने की, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं है, मतलब इंसान इस सफ़र पर फिजिकली नहीं जाता है बल्कि एक इनर जर्नी भी है, मतलब इंसान की ये एक अंदरूनी यात्रा भी होती है। ठीक है, और इन यात्रा को करने के लिए एक खास प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, नहीं खास तरीका होता है इन यात्रा को करने का। For at least 3000 years and with no modern means of transportation available, Indians have been crisscrossing the subcontinent, resulting in its entire geography being considered sacred। क्या कह रहे हैं कि भाई 3000 सालों से, तकरीबन 3000 सालों से बिना किसी आधुनिक यातायात के जो भारतीय हैं ये इस उपमहाद्वीप में इधर उधर इन्होंने खूब तीर्थ यात्राएं करी हैं। इसके रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि भाई भारत एक तरीके से कह सकते हो बहुत बड़ी पवित्र भूमि बन गया है। वी विल रिटर्न टू दिस सून, इस पर हम जल्दी लौटेंगे। हियर एन एक्सर्प्ट
फ्रॉम द राइटिंग ऑफ धर्मपाल अ हिस्टोरियन एंड अ थिंकर। यहाँ पर धर्मपाल जी के लेख का एक हिस्सा दिया हुआ है। ये एक इतिहासकार और एक क्या थे, थिंकर थे। आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली, मैं ग्वालियर से दिल्ली तक सफ़र कर रहा था। When I met a group of people, जब मेरी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई, about 12 of them, 12 थे तकरीबन उसमें, some 3 or 4 women, कुछ 3-4 महिलाएं थीं, and 7-8 men, और 7 से 8 पुरुष थे। They said they had been on pilgrimage, उन्होंने कहा कि वो तीर्थ यात्रा पर हैं। 3 months long, 3 लंबे महीने तीर्थ यात्रा पर रहे हैं। अप टू रामेश्वरम, रामेश्वरम तक गए थे। अमंग अदर प्लेसेस, मतलब दूसरे प्लेसेस में वो रामेश्वरम तब गए थे। दे कम फ्रॉम 2 डिफरेंट विलेजेस नॉर्थ ऑफ लखनऊ, वो लखनऊ के नॉर्थ में 2 अलग अलग गांव से आए हैं। दे हैड वेरियस बंडल्स ऑफ थिंग, उनके पास में कई सारी चीज़ों का बंडल था। एंड सम अर्थन पॉट विद देम, और साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन थे। दे हैड टेकन ऑल द नेसेसिटी फॉर देयर फूड, आटा, घी, शुगर विद दैम, उन्होंने अपने साथ में खाने की ज़रूरत की जितनी भी सामान की चीज़ें हैं जैसे कि आटा, घी, चीनी, ये सब ले रखा था। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा, यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ, तुम दिल्ली जा रहे हो? यस दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया हाँ। वी विल स्टॉप इन दिल्ली, हम दिल्ली में रुकेंगे। नो वी ओनली हैव टू चेंज ट्रेन देयर, नहीं हमको वहीं पे ही ट्रेन बदलनी होगी। वी आर गोइंग टू हरिद्वार, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। वी हैव टू गो हरिद्वार, हमें हरिद्वार जाना होगा। एंड देन वी हैव टू गेट बैक होम, और फिर हमें घर जाना होगा। लेट्स एक्सप्लोर, तो लेट्स एक्सप्लोर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड दी एक्सर्प्ट, मतलब ये जो हिस्सा दिया है उसको पढ़िए। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है। लोकेट द रूट द ग्रुप मस्ट हैव टेकन फ्रॉम रामेश्वरम टू हरिद्वार, उस रास्ते को पहचानो जो कि इन्होंने रामेश्वरम से हरिद्वार के लिए लिया होगा। वाई डू यू थिंक द ग्रुप वॉज गोइंग स्ट्रेट टू हरिद्वार इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट दिल्ली, क्या लगता है आपको लोग जो हैं वो सीधे हरिद्वार क्यों जा रहे हैं दिल्ली रुकने की बजाय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रामेश्वरम से लेकर हरिद्वार तक का जो रास्ता है ना, उसको आपको क्या करना होगा, लोकेट करना होगा। तो इसके लिए आप मैप ले लो, ठीक है। और देखो ये ट्रेन बदलने की बात कर रहे हैं ना, तो आपको रेलवे का मैप लेना है। आपको जो मैप लेना है ना, आपको रेलवे वाला मैप लेना है जिसमें पटरी कहाँ पे क्या जाती है इसमें वो लिखा होगा, ठीक है। और फिर आप उसमें देख के पहचान सकते हो कि ये लोग रामेश्वरम से जो हरिद्वार है वो कैसे क्या गए हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, व्हेन पीपल वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मदुरई इन तमिलनाडु टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, व्हाट लैंग्वेज वुड दे हैव कम अक्रॉस, प्राचीन समय में जब लोग मदुरई तमिलनाडु से वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर जा रहे होंगे तो उनको कौन सी भाषा सुनने को मिली होगी। तो देखो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, आई थिंक यही सब भाषाएं होंगी, ठीक है, और हिंदी भी होगी, ठीक। हाउ वुड दे कम्युनिकेट विद पीपल इन दोज प्लेसेस, इन जगहों पर इन्होंने कैसे कम्युनिकेट करा होगा। तो देखो प्राचीन समय में प्राकृत जो थी वो कह सकते हो काफ़ी लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। तकरीबन कह सकते हो पूरे भारत में लोगों को थोड़ी बहुत प्राकृत हल्की फुल्की आया करती, तो आई थिंक प्राकृत की सहायता से वो एक दूसरे से संपर्क करते होंगे, ठीक है। वेयर वुड दे स्टे, वो लोग कहाँ रुकेंगे, तो भाई कई सारी धर्मशालाएं होंगी, वहाँ पर रुक सकते हैं, आश्रम होंगे, वहाँ पर रुक सकते हैं। व्हाट फूड वुड दे ईट, कौन सा खाना खाते होंगे, तो भाई शाकाहारी खाना जो भी इनको लोकली वहाँ पे मिल जाता होगा उसी को खाते होंगे, है कि नहीं दोस्तों। चलिए, इन द जैन ट्रेडिशन, यानी कि जैन धर्म के अंदर, द तीर्थ आर एसोसिएटेड विद द प्लेस where तीर्थंकर्स attain liberation और where significant event of their life occurs। क्या कह रहे हैं, जैन धर्म के अंदर जो तीर्थ हैं यानी कि जो पवित्र स्थान है ये वो जगहें हैं जहाँ पे जो तीर्थंकर हैं इनको लिबरेशन यानी इनको मुक्ति मिली थी, और या फिर कोई महत्वपूर्ण घटनाएं जिन जगहों पर घटी हैं ये इनके तीर्थ स्थान हैं। Trees, pond, hill and mountain that the तीर्थंकर visited or meditated are and also considered sacred। पेड़, तालाब, पहाड़, जिन जगहों पर जो 3 तीर्थंकर हैं वो गए थे जहाँ पे इन्होंने ध्यान लगाया था उन जगहों को भी पवित्र माना जाता है।
Example of such places include Mount Abu, Girnar and the Shatrujanya hill in the Saurashtra, गुजरात। क्या कह रहे हैं कि भाई इनके एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हैं कि माउंट आबू है, ठीक, और गिरनार है, और शत्रुंजया है हिल, शत्रुंजया हिल जो कि गुजरात के अंदर शस्त्रा में पड़ती है। अनदर एग्जाम्पल, एक और जो उदाहरण है, इज द पिलग्रिमेज ऑफ साबरीमाला टेम्पल केरला। एक और जो पिलग्रिमेज का यानी तीर्थ स्थान का जो उदाहरण है वो है साबरीमाला टेम्पल जो कि केरला में पड़ता है। डेडिकेटेड टू द डेटी अयप्पा, ये अयप्पा नाम के एक डेटी पर ये जो टेम्पल है डेडिकेटेड है। विच ड्रॉज ओवर 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर, और 10 मिलियन डिवोटी यानी 10 मिलियन भक्तगण जो हैं वो हर वर्ष आते हैं इस टेम्पल पर। दिस हिल टॉप श्राइन वॉज ट्रेडिशनली रीच्ड बाय एन इमर्सली डिफिकल्ट ट्रैक थ्रू हिल्स एंड फॉरेस्ट। ये जो पहाड़ के ऊपर ही जो पवित्र स्थान है, पारंपरिक रूप से लोग जो हैं यहाँ पर कैसे आते थे, बहुत ही कठिन रास्ते होते थे, बहुत ही कठिन चढ़ाई होती थी पहाड़ों जंगलों से होते हुए, उससे लोग आया करते थे। Such a challenging approach common to many hilltop or mountain shrines all over the country symbolize the difficulty of the inner path with natural landmarks along the route being considered sacred। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी जो चैलेंजिंग अप्रोच है, जो पूरी चुनौती भरी ये जो रास्ता है, ये जो पवित्र स्थान, कई सारे पवित्र स्थान जो कि पहाड़ों में हमारे स्थित हैं, उन सब में क्या था, कॉमन था, ठीक है। और ये जो है ये इंसान के जो अंदरूनी रास्ता है ना, उसकी कठिनाइयों का एक तरीके से कह सकते हो निशान है, ठीक है। उनकी कठिनाइयों का एक तरीके से ये प्रतीक है। साथ ही में जो प्राकृतिक लैंडमार्क्स हैं वो इसको क्या बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, इस रूट को पवित्र बनाते हैं। मोर सीक्रेट साइट्स, हिंदू एंड मैनी फोक एंड ट्राइबल बिलीफ सिस्टम गो फर्दर। क्या कह रहा है कि हिंदू और कई सारे जो स्थानीय, कई सारे जो जनजातीय विश्वास है, ये और भी ज़्यादा कह सकते हो आगे जाता है। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इन सच बिलीफ सिस्टम पीपल रिगार्ड एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट एंड एनिमल्स एंड समटाइम्स स्टोन्स टू एज सीक्रेट। क्या कह रहा है कि भाई इन विचारधाराओं में हमने जैसे कि ग्रेड 6 के अंदर देखा था कि जो लोग हैं वो प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर और कई बार पत्थरों को पवित्र मानते हैं। इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के अंदर, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दिस इंक्लूड काउंटलेस ज्योग्राफिकल साइट्स और फीचर ऑफ नेचर्स। इसके अंदर कई सारे अनगिनत जो भौगोलिक स्थान हैं, कई जो स्थल हैं या फिर प्रकृति के जो कोई गुण हैं वो भी आते हैं। सच एज स्पेसिफिक माउंटेन, जैसे कि कोई खास पहाड़, कोई नदी, कोई जंगल, विच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन एंड आर वर्शिप्ड एज डिटी, जिसको कि खास तौर पर दिव्य माना जाता है और उसकी ईश्वर के रूप में पूजा की जाती है। मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज, कई नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है। वाइल सम स्पेशल ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पर्टिकुलरली होली, जबकि कुछ खास पेड़, जानवर और पौधों को काफ़ी पवित्र माना गया है। This tradition comes from the perception of divine presence in all of the nature। ये जो परंपरा है ये किस विचारधारा से आई है? इससे आई है कि भाई प्रकृति की सभी चीज़ों में दिव्यता मौजूद है, मतलब ईश्वर सभी के अंदर मौजूद है और यहीं से ये परंपरा आई है। अल्टीमेटली द होल ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज कंसिडर्ड सेक्रेड। शी इज मदर अर्थ और भूदेवी। क्या कह रहे, जो पूरा प्लैनेट अर्थ है यानी कि पूरी ये जो ग्रह है इसको पवित्र माना गया है, इसको माता पृथ्वी, भूदेवी इनको कहा जाता है, ठीक है। हियर आर ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रेडिशंस। दी नियमडोंगर हिल इन द नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड इज सेक्रेड टू द डोंगरिया कोंड ट्राइब। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और हमारे ऐसे परंपराओं के उदाहरण हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं दोस्तों? सबसे पहला एग्जाम्पल है नियमडोंगर पहाड़ का, ठीक है, जो कि नियमगिरी रेंज झारखंड इसके अंदर पड़ता है। ये डोंगरिया कोंड जो ट्राइब है उनके लिए बहुत पवित्र है। दे बिलीव दैट द हिल इज द अबोड ऑफ नियम राजा, द सुप्रीम डिटी
who provided everything they need for sustenance। क्या कह रहे हैं कि भाई इनका ये मानना है कि ये जो पहाड़ है ये नियम राजा का घर है, ठीक है। और नियम राजा कौन है? ये सुप्रीम डेटी हैं, यानी कि सबसे सर्वशक्तिशाली ये ईश्वर हैं, जो कि इनके जीवन के लिए सस्टेनेंस यानी इनके जीवन के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सब पूरी करते हैं, मतलब उन सब की चीज़ें ये मुहैया कराते हैं। कटिंग ट्रीज हेयर इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पर पेड़ों को काटना मना है। एंड कंसिडर अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द डिएटी, और जो डिएटी हैं, देवता हैं, इनकी तरफ इसको अपमान के रूप में देखा जाता है। In the early 2000s, the government of Sikkim identified several sacred mountains, caves, lakes, rocks, and hot springs that were to be protected against all form of damages। क्या कह रहे हैं कि भाई 2000s के शुरुआत में सिक्किम की जो सरकार है उन्होंने कई सारे पवित्र पहाड़ों को, गुफाओं को, झीलों को, पत्थरों को और हॉट स्प्रिंग्स को आइडेंटिफाई करा है और इनको हर प्रकार के डैमेज यानी हर प्रकार के नुकसान से बचाया जाएगा। इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीलगिरी में द टोडास द ट्राइबल कम्युनिटी रिगार्ड मैनी माउंटेन पीक्स एज सीक्रेट एंड एसोसिएट देम विद देयर गॉड्स। टोडास नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कई सारे पहाड़ श्रृंखलाओं को, कई सारे पहाड़ की चोटियों को पवित्र मानते हैं और उनको अपने देवताओं के साथ में जोड़ते हैं। टू देम, उनके लिए, दिस सेंस ऑफ सेक्रेटनेस एक्सटेंड टू मैनी प्लांट्स, ये जो पवित्रता की भावना है ये कई सारे प्लांट्स यानी कई सारे पौधों तक है, मतलब कई सारे पौधों तक आगे बढ़ी है। सोलास, फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड इवन स्पेसिफिक स्टोन एंड इंडिविजुअल ट्रीज, कई सारे पौधे, कई सारे जंगल, कई सारे वेटलैंड यानी कई सारे दलदली इलाके, कई कुछ खास पत्थर और कई सारे पेड़ों तक ये जो इनकी सेक्रेटनेस यानी कि पवित्रता की भावना है ये बढ़ी हुई है। बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी, सम सेक्रेड प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन फिगर 8.6 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर जो फिगर 8.6 है उसके ऊपर कुछ पवित्र स्थानों को मार्क करा गया है। थ्रू स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, वैसे तो भारत भर में फैले हुए हैं लेकिन ये आपस में भी जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम हिंदू एस्पायर्स टू डू आ 4 धाम यात्रा, कुछ हिंदू जो हैं वो 4 धाम यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। एंड दोज 4 साइट्स अपीयर टू हैव बीन डिलिबरेटली लोकेटेड इन दी सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द इंडिया, और ये जो चारों पवित्र स्थल हैं ये सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि चारों दिशाओं में, भारत के चारों दिशाओं में ये पवित्र स्थल क्या है, स्थित हैं। A similar aspiration exists with respect to 12 ज्योतिर्लिंगास, क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही एक इच्छा जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगास है उनके साथ में भी जुड़ी हुई है। विच आर कंसिडर्ड हाईली ऑस्पिशियस, जिनको कि बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। द 51 शक्ति पीठास, जो 51 शक्तिपीठ हैं, टू कवर द एंटायर मैप, ये जो 51 शक्तिपीठ हैं ये भी पूरे भारत के कह सकते हो नक्शे को कवर करते हैं। इवन पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी कई हिस्से इसमें आते हैं। एंड देयर आर मैनी मोर रिलीजियस नेटवर्क्स, और ऐसी और भी कई सारे रीजनल यानी कि क्षेत्रीय ऐसे और भी नेटवर्क्स हैं। दीज नेटवर्क्स क्रिस क्रॉस इंडियाज लेंथ एंड ब्रेथ क्रिएटिंग आ सेक्रेड ज्योग्राफी, ये जो पूरा नेटवर्क है ये भारत की लंबाई चौड़ाई में क्रिस क्रॉस यानी कि फैला हुआ है, जिससे कि एक पवित्र भूगोल का निर्माण होता है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये है, इसका रिजल्ट ये है, द लैंड itself becomes sacred, जो भूमि है वो पवित्र हो गई है। देयर इज आ स्टोरी अबाउट 51 शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठ हैं उनको लेकर एक स्टोरी, एक कहानी है। सती शक्ति, द डिवाइन मदर इन द फॉर्म ऑफ सती, शक्ति जो कि उस समय सती जी के रूप में थी, एंड हर कंसर्ट, और उनके पति शिव, वर इंसल्टेड बाय हर फादर, इनकी बेइज्जती इनके पिता द्वारा की गई थी। एंड एंग्री सती इमैमुलेट हर सेल्फ, गुस्साई हुई सती ने खुद की आहुति दे दी। शिव वॉज सो लिविड दैट ही टुक हर बॉडी एंड रिफ्यूज टू अलाउ द लास्ट राइट्स, शिव जो थे वो इतने ज़्यादा इससे गुस्सा गए कि इन्होंने उनके शरीर को ले लिया और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया।
शिव्स एंगर वॉज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड, शिव का जो गुस्सा था वो दुनिया के लिए, वो संसार के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एंड कॉस्मोस, और ब्रह्मांड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सो विष्णु यूज हिज चक्र टू कट अप सतीज बॉडी, तो विष्णु ने अपने चक्र से, विष्णु जी ने अपने चक्र से सती जी के शरीर के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। द सती पीट्स आर द प्लेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वेयर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर फेल वन बाय वन। शक्तिपीठ ये वो जगहें हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि इन जगहों पर जो सती जी के शरीर के जो अंग थे वो एक एक करके गिरे थे। द सिम्बल्स बिहाइंड द स्टोरी इज क्लियर, जो इस कहानी के पीछे का जो सिंबल है वो क्लियर है। क्या है सिंबल? द होल लैंड बिकम्स द बॉडी ऑफ द डिवाइन मदर, कि ये जो पूरी पूरी भूमि है ये डिवाइन मदर, मतलब जो कह सकते हो जो ये दैवी माता हैं इनके ही शरीर का अंग है। ठीक है, जो पूरी भूमि है ये इन्हीं का ही, हमारी भारत माता, हमारी सती माता का ही क्या है, अंग है। लेट्स एक्सप्लोर, चलो खोजते हैं। नोट द लोकेशन ऑफ चार धाम, जो चार धाम की लोकेशन है उसको नोट करो। What do you think it implies for the people when they travel north, south and east, west? ये लोगों के लिए क्या इम्प्लाई करता है जब लोग जो हैं वो नॉर्थ, साउथ या ईस्ट से वेस्ट इधर ट्रैवल करते हैं तब। ठीक है, चलो। While visiting the major sacred places connecting to their respective fate, pilgrims would naturally cover the geography of India. क्या कह रहे हैं कि जब जो ये श्रद्धालु हैं, जो ये भक्तगण हैं, जब ये अपने अपने पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो एक तरीके से ये पूरे जो भारत की ज्योग्राफी को कवर करते हैं। दे वुड कम अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेज, कस्टम्स, क्लोथ एंड फूड अलॉन्ग द वे, बट वुड नोटिस द कॉमनैलिटी टू। क्या कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा विविध, बहुत ज़्यादा अलग भाषा, बहुत ज़्यादा अलग रीति रिवाज, कपड़े, खाना, ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें इनको एक कॉमनैलिटी यानी कि समानता भी देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो इस मैप के ऊपर शक्तिपीठ जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर, शक्तिपीठ, ज्योति, ज्योतिर्लिंग्स, ये सब हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रेडिशनल तीर्थ गिवन इन दी मैप अबव? ऊपर जो मैप दिया हुआ है, क्या आप उसमें कुछ जो पारंपरिक तीर्थ स्थान हैं उनके नामों को पहचान सकते हो? तो भाई यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शक्तिपीठ, चार धाम, कुंभ मेले के साइड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस नक्शे के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन्हीं में से दो तीन के बस नाम लिख देने हैं और कुछ नहीं। आगे इसमें क्या कह रहे हैं, यू कैन रेफर टू पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ द बुक फॉर हेल्प। सहायता के लिए जो किताब के आखिरी में पॉलिटिकल मैप दिया है ना, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए। वाई डिड पीपल ट्रैवल सच लॉन्ग डिस्टेंसेस? जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी दूरी क्यों तय कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस मोटिवेशन, सम लाइक मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ट्रैवलर्स ट्रैवल टू एक्सचेंज गुड्स। क्या कह रहे हैं कि भाई धार्मिक गतिविधियों के अलावा कुछ लोग जैसे कि व्यापारी हो गए, वो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं सामान का एक्सचेंज करने, यानी सामान का आदान प्रदान करने। अदर ट्रैवल टू डिस्कस, कई लोग जो हैं वो डिस्कशन में पार्ट लेने के लिए, किसी सभा में पार्ट लेने के लिए, किसी कह सकते हो डिबेट में, वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। एंड पॉपुलराइज देयर बिलीफ और टू लर्न एंड स्टडी फ्रॉम एमिनेंट टीचर्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। उनके जो विश्वास हैं उनको फैलाने के लिए, उनकी विचारधारा को फैलाने के लिए, या किसी दूर के बड़े अध्यापक से पढ़ने के लिए वो लोग दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। However, though they were traveling from for different purposes, their routes often converged। क्या कह रहा है कि भाई वैसे तो ये अलग अलग कारणों से सफ़र करते हैं, लेकिन इनका जो रास्ता होता है वो अक्सर क्या होता है, मिलता है। Discussions and debate, sharing of goods, experiences and tales enrich everyone। क्या कह रहे हैं, जो पूरा डिस्कशन और डिबेट है, यानी कि जो वाद विवाद है, सामानों का आदान प्रदान, उनका बांटना, अनुभव हो गए, अलग अलग कहानियाँ जो हो गई, ये सभी को परिपूर्ण करते हैं। न्यू आइडियाज़ इमर्ज, नए आइडियाज़ जो हैं, नए उपाय जो हैं, नए विचार जो हैं वो उभरते हैं। एंड ओल्ड वंस वर अडेप्टेड, और जो पुराने होते हैं उनको
अडेप्ट करा जाता है फिर से। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकम्स अ मेजर फैक्टर इन कल्चर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यही जो पूरी पेचीदा जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक बहुत ही कह सकते हो बड़ा कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कल्चरल है यानी कि जो सांस्कृतिक है वो इस प्रकार से हमको उनका मिलन देखने को मिलता है। मतलब जो संस्कृति वो इस प्रकार से एक मतलब एकाग्र होती है, एक होती है। Sacred ecology. Tirthas are usually located on the bank of a river or lake, in the forest or on mountain. जो तीर्थ हैं यानी कि जो पवित्र स्थल हैं, ये नदी के किनारे, झील के किनारे, जंगल या पहाड़ इनमें स्थित होते हैं। एज वी सॉ अबव, जैसे कि हमने ऊपर देखा, द नेचुरल लैंडस्केप इटसेल्फ इज दस सीन और परसीव्ड एज सेक्रेड प्लेसेस। जो प्राकृतिक भूमि है, जो प्राकृतिक जगह है, जिस जगह मतलब जहाँ पे भी तीर्थ स्थित हैं, उसको पवित्र माना जाता है। और पुण्य क्षेत्र, उसको पुण्य क्षेत्र यानी कि पुण्य की जमीन भी कहा जाता है। दिस परसेप्शन हैज़ हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर। ये जो परसेप्शन है यानी कि ये आप कह सकते हो कि जो नज़रिया है, ये हमको प्रकृति को प्रिजर्व करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प देता है। सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर, सो ज्योग्राफी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी फ्यूज टुगेदर इन दिस क्षेत्रस। क्या कह रहे हैं कि भाई हम इनसे अलग नहीं होते हैं, मतलब इन भूमियों से हम अलग नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो भूगोल है, जो संस्कृति है और जो आध्यात्म है, ये एक दूसरे से इन क्षेत्रों में आके मिलते हैं। रिवर्स एंड संगम्स, कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। रिवर्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम। क्या कह रहा है, भारत के अंदर नदियों का जो पूजन है वो वैदिक काल से होता आ रहा है। नदी स्तुति सुक्ता ऑफ द ऋग्वेद इज अ हाइम सुक्ता in praise of Stuti river Nadi that invoke 19 major rivers of ancient northwest India। क्या कह रहा है, भारत के अंदर वैदिक काल से नदियों का पूजन होता आया है। जो नदी स्तुति सुक्ता है, जो कि ये ऋग्वेद का है, इसके अंदर मंत्र हैं किसके, नदियों के। ठीक है, नदियों के 19 बड़ी नदियों के क्या है, प्राचीन 19 नॉर्थ वेस्ट की जो नदियां हैं उनके मंत्र हैं, मतलब उनके पूजन से जुड़े हुए मंत्र हैं। Even today, आज भी many ritual involving water invoke the presence of some of the most important rivers of India। आज भी कई जो रीति रिवाज होते हैं जिनमें पानी जुड़ा होता है या फिर पानी से कोई भी संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं, आज भी जो भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, इनमें उनका उच्चारण, उनके नाम का उच्चारण करा जाता है। गंगे च यमुना छवि है गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जैसलमीन संधिम कुरु। ठीक है, तो ये कह सकते हो एक वो दिया है मंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि भाई सभी अलग अलग नदियों का उच्चारण है। ठीक है, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी में यू मैनिफेस्ट इन दिस वाटर। मतलब ये आवाहन कर रहे हैं इतने सारी नदियों से कि आप इस पानी में उपस्थित हों। Those rivers have been lifeline for the Indian civilization। भारतीय सभ्यता की ये नदियाँ लाइफलाइन रही हैं। Their sources, इनके जो स्रोत हैं, इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, and the place they flow through are often regarded as sacred too। और जिन जगहों से बहकर जाती हैं उनको भी पवित्र माना जाता है। And are visited by many pilgrims, और कई जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आते हैं। इन लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में, दीज रिवर्स आर रेफर टू विद रिस्पेक्ट। फॉर इंस्टेंस, गंगा जी, यमुना जी, ये जो नदियां हैं लोकल लैंग्वेजेस में यानी कि स्थानीय भाषा में जो ये नदियां हैं, इनको रिस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ में इनको बुलाया जाता है। जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, ऐसे बोलते हैं। डोंट मिस आउट, प्रयागराज होस्टेड द कुंभ मेला एवरी 6 ईयर्स। क्या कह रहे हैं, प्रयागराज में हर 6 साल में क्या होता है, कुंभ मेला होता है दोस्तों। प्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस यानी 3 नदियों के संगम पर ये प्रयाग जो है ये स्थित है। गंगा यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती। A few years ago, कुछ वर्ष पहले, यूनेस्को लिस्टेड द कुंभ मेला एज एन इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को ने कुंभ मेला को क्या करा था, दुनिया की धरोहर घोषित करा था। एन एस्टिमेट
160 million people participate in कुंभ मेला ऑफ 2025। 2025 का जो कुंभ मेला हुआ था उसमें तकरीबन 660 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। What proportion of the population of India is this? भारत की जनसंख्या का क्या हिस्सा है ये? कुंभ मेला। The कुंभ मेला originate in the legend of अमृत मंथन, the Deva and Asur, that is more or less god and demons, traditional enemies, for once joined forces in churning the cosmic ocean to extract Amrit, the divine nectar that would give them immortality. To prevent the Asuras from getting the Amrit, Vishnu, in the form of Mohini, a beautiful lady, snatched the pitcher or kumbha which contains the Amrit. In the process, a few drops fell over 4 places: Haridwar, Prayagraj, Nasik, and Ujjain. These are the places where the Kumbh Mela has been held, and a dip in the river there during the prescribed period is considered most auspicious. क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो कुंभ मेला है इसकी शुरुआत जो है वो अमृत मंथन की कहानी से कही जाती है। ठीक है, अमृत मंथन में क्या था कि जो देव और जो असुर थे ये साथ में आए थे और इन्होंने जो सागर है उसका मंथन करा था और उस मंथन में इनको अमृत मिलना था। अमृत जो पीता वो क्या हो जाता, अमर हो जाता। ठीक है, तो जो असुर हैं वो उनको अमृत ना मिल सके, मतलब वो अमर ना हो सके, तो इसके लिए जो विष्णु जी होते हैं वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर महिला थी, और वो जो जिस घड़े के अंदर अमृत था उसको ये क्या करते हैं, असुरों से ले लेते हैं छल से। ठीक है, इस प्रोसेस में कुछ बूंदें जो हैं वो 4 स्थानों पर गिरती हैं जो कि हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, और इन्हीं जगहों पर कुंभ मेला जो है वो होता आ रहा है। और ये माना जाता है कि ये जो कुंभ मेले के जो समय है इसमें मतलब इस समय में नदी में डुबकी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये है कुंभ मेले की बहुत ही शानदार इमेज। ठीक है, सोचो कितने सारे लोग हैं। चलिए, थिंक अबाउट इट। हाउ डू यू थिंक दीज सेक्रेड प्लेसेस आर कनेक्टेड विद द पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़। क्या कह रहे हैं कि क्या लगता है आपको ये जो पवित्र स्थान है ये किस प्रकार से लोगों के जो आर्थिक जीवन और उनकी जो गतिविधियां हैं इनसे ये कैसे जुड़े हुए हैं। ड्रॉ अ माइंड मैप टू ट्रेस दिस कनेक्शन। एक माइंड मैप बनाओ इन कनेक्शंस को, मतलब इन कनेक्शंस के लिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो पवित्र स्थान होते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आप चढ़ाने के लिए प्रसाद लेते हो, उसके अलावा रहने के लिए आपको जगह चाहिए, खाना खाने के लिए जगह चाहिए। तो जो सारी सर्विसेज होती हैं ना, वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं या फिर वहाँ पे जिनका बिजनेस होता है वो आपको प्रोवाइड कराते कि नहीं कराते हैं, और इसके रिटर्न में आप उनको क्या करते हो, पैसे वैसे देते हो। ठीक है, तो जो ये पवित्र स्थल होते हैं, ठीक, ये सिर्फ एक तरीके से पूजा प्रार्थना करने के स्थान नहीं है, बल्कि ये आर्थिक कह सकते हो आर्थिक केंद्र भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा लोग जो हैं वो पैसे ऐसे भी काफ़ी इन जगहों से कमाते हैं। ठीक, तो ये जो जगहें हैं ये सिर्फ एक तरीके से पूजा पाठ की जगह नहीं है बल्कि आर्थिक केंद्र भी हैं। ठीक, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में माउंटेन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स, डिएटीज और हीरोज। ये जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, इनको किस्से कहानियों से, देवताओं से और योद्धाओं से जोड़ा जाता है। ऑल्सो माउंटेन्स आर सीन एज अ सिम्बॉलिक गेटवे फ्रॉम अर्थ टू हेवन बिकॉज ऑफ देयर हाइट। और इनके हाइट के कारण इन पहाड़ों को पृथ्वी से स्वर्ग के दरवाजे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिस इज वाई मैनी तीर्थ एंड टेम्पल्स इन इंडिया आर लोकेटेड ऑन हिल टॉप। और यही कारण है कि कई सारे जो ये तीर्थ हैं और जो मंदिर हैं ये भारत के अंदर ये पहाड़ों के ऊपर स्थित हैं। एज द फिजिकल जर्नी टू दीज पीक्स इज सीन एज द सिम्बॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन। जो फिजिकल जर्नी है यानी कि जो पूरा भौतिक सफ़र है, इसको एक कह सकते हो कि एक ऐसे सफ़र के प्रतीक के रूप में देखा जाता है जो कि आपको दिव्यता तक पहुंचाता है। People would undertake arduous walk through mountain trails to those sites and shrines। जो लोग हैं वो बहुत ही कड़ी चढ़ाई करते हैं, बहुत ही इनको कड़ी पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है, पहाड़ों के जो कठिन रास्ते हैं उनसे इनको होके जाना पड़ता है इन पवित्र स्थानों तक पहुंचने के लिए।
विच टेस्ट नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटी बट ऑल्सो देयर मेंटल स्ट्रेंथ। और ये जो है ये इनकी फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ इनके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मतलब इनकी जो मानसिक शक्ति है, इसको भी ये टेस्ट करता है। टुडे सच प्लेसेस आर ऑफन एक्सेसिबल थ्रू रोड्स एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज जो है ऐसी जगहें जो हैं इन तक हम लोग सड़कों के द्वारा और बाकी यातायात के जो बाकी साधन हैं उनके द्वारा पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, फोटो दी हुई है कैलाश जो पहाड़ है उसकी, विष्णु देवी मंदिर है उसकी, ठीक है, बालाजी का जो मंदिर है उसकी, ये देख सकते हो कई सारे यहाँ पे ऐसी पवित्र मंदिरों की तस्वीर यहाँ पे दी हुई है। ट्रीज, फॉरेस्ट एंड सेक्रेड ग्रोव्स इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, ट्रीज आर adorned with offerings like turmeric and कुमकुम। क्या कह रहे हैं कि भारत के कई सारे हिस्सों में पेड़ों को हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। वन स्पीशीज ऑफ फिग ट्री कॉमनली कॉल्ड पीपल और पीपल बो ट्री और बोधि ट्री अश्वत्था इन संस्कृत इज सेक्रेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। क्या कह रहे हैं कि भाई फिग ट्री की एक प्रजाति है जिसका नाम है पीपल। ये जो पीपल है ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म इनमें पवित्र माना जाता है। इन फैक्ट इट्स बॉटनिकल नेम इन इज फिकस रिलीजियोसा, लिटरली इन लैटिन दी रिलीजियस और सेक्रेड फिग ट्री। क्या कह रहे हैं कि भाई इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नाम जो है इसका, वो है फिकस रिलीजियोसा, ठीक है, जिसका लैटिन में मतलब होता है रिलीजियस या सेक्रेड फिग ट्री, मतलब धार्मिक या पवित्र फिग ट्री। इन ग्रेड 6 वी रीड अबाउट द टू एपिक ऑफ इंडिया। क्लास 6 में हम लोगों ने भारत की दो महागाथाओं के बारे में पढ़ा था। कौन है जो कि है महाभारत और रामायण। दीज टेक्स्ट हैव विविड डिस्क्रिप्शन और पिलग्रिमेजेस अंडरटेकन एंड प्लेस विजिटेड। इन लेखों के अंदर हमको अच्छी तरीके से विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है तीर्थ यात्राओं का जो कि इनमें करी गई हैं और जिन जगहों पर ये करी गई हैं। एंड ऑफ सेक्रेड रिवर, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, और जो पवित्र नदियाँ, पहाड़, जंगल, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडिया न्यूमरस रूरल एंड ट्राइबल ट्रेडिशन claims that the heroes of these texts pass through their localities with shrines often marking such passages। क्या कह रहे हैं कि भारत के तकरीबन हर क्षेत्र में कई सारे ग्रामीण और कई सारे जनजाति जो इनकी परंपराएं हैं वो ये क्लेम करती हैं कि ये जो हीरोज़ थे जिनके बारे में इस टेक्स्ट में बात की गई है ये इनके क्षेत्रों से होते हुए गुजरे थे और कई सारे पवित्र स्थान हैं जो कि इनके इस रास्ते को दर्शाते हैं। सच लेजेंड्स अलाउ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज टू मेक द टू एपिक्स देयर ओन। ऐसे जो लेजेंड्स हैं, ऐसी जो ये किस्से कहानियाँ हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो ये कह सकते हो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये जो जनजातियाँ हैं, ये इन दो गाथाओं को खुद से जोड़ती हैं, खुद का बनाती हैं। ऑब्जर्व दिस सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मोहनजोदड़ो की जो सील है उसको ऑब्जर्व करिए। तो मोहनजोदड़ो की सील कौन सी है? ये वाली है दोस्तों, ठीक है ना। कैन यू रिकॉग्नाइज द लीव्स एट द टॉप। क्या उसके ऊपर जो पत्तियां हैं उनको आप पहचान सके? एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो, द पीपल ट्री हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर जोग्राफिकली फॉर मिलेनियम। क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये पीपल का पेड़ है ये भारत के कल्चर का कई हजार सालों से हिस्सा रहा है। थिंक अबाउट इट, मैनी पार्ट ऑफ द पीपल ट्री हैव मेडिकल यूजेस। क्या कह रहे हैं कि पीपल ट्री के जो कई सारे हिस्से हैं इनके मेडिकल यूजेस होते हैं। द लीव्स आर यूज टू ट्रीट सम स्किन एलिमेंट्स वाइल द बार्क इज यूजफुल फॉर स्टमक एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं? पत्तियों का इस्तेमाल त्वचा से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, उनका उपचार करने में इनका करा जाता है, जबकि जो छाल है इस पेड़ की उसका इस्तेमाल पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का उपचार करने में करा जाता है। Since it stayed green almost through the year, it provide food and shelter to many type of birds and other animals। क्योंकि ये पूरे साल हरा रहता है तो ये कई सारे जानवरों को, कई सारी चिड़ियों को खाना और रहने की जगह मुहैया कराता है। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, मैनी रूरल्स एंड ट्राइबल्स कम्युनिटी अक्रॉस द इंडिया डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सम नेचुरल फॉरेस्ट फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, ट्री फेलिंग और माइनिंग।
समय के साथ साथ कई सारी जो ग्रामीण और जो जनजाति हैं भारत भर में, उन्होंने फैसला करा कि वो जो प्राकृतिक जंगल हैं उनकी रक्षा करेंगी, उनका रक्षण करेंगी, उनको बचा के रखेंगे। जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं जैसे कि शिकार, पेड़ों को काटना, माइनिंग, इन सब से दे सॉ दोज फॉरेस्ट एज द अबोर्ड ऑफ डिएटीज। ये इन जंगलों को देवताओं के घर के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रेंक्यू और बासा इन मेघालय। सच स्पेशल फॉरेस्ट आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स इन इंग्लिश। ऐसे जो खास जंगल होते हैं इनको अंग्रेजी में सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। सी द टेबल बिलो फॉर अ फ्यू नेम्स इन रीजनल लैंग्वेज। क्या कह रहे भाई, नीचे टेबल दी हुई है, इसमें रीजनल लैंग्वेज में कहाँ है टेबल? अच्छा देखो देखो, तो इनको रीजनल लैंग्वेज में सेक्रेड ग्रोव्स को क्या कहा जाता है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, मलयालम में इसको बोला जाता है काबू, ठीक है। तमिल में उसको कोविल काडू, कन्नड़ा में देवरा काडू, मराठी में इसको देवराई, ठीक है। खासी में इसको बोला जाता है खलाओ कायतंग। हिंदी में बोला जाता है देववन। झारखंड में इसको सरना बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में देवगुडी और राजस्थान में ओरन, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग नाम है सेक्रेड ग्रोव्स के, ठीक है। एंड थैंक्स टू दियर सेक्रेड स्टेटस हैव कम टू शेल्टर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और इनके इसी जो ये पवित्र स्टेटस है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे जो पेड़ पौधे और जो जंगली जीवन है ये इसकी रक्षा कर पाते हैं। मैनी सेक्रेड ग्रोव्स आर ऑल्सो होम टू स्मॉल वाटर बॉडीज़। कई सारे सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं, पवित्र जो ये बागान हैं, जो बाग आग हैं, इनमें छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी पाई जाती हैं। एंड दस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, और वाटर कंजर्वेशन में भी ये इससे हेल्प करते हैं। देयर वर मैनी थाउजेंड्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया। भारत के अंदर कई हजार ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स हुआ करते थे। सैडली, दुख की बात यह है, दीज नंबर्स हैव बीन श्रिंकिंग एज पीपल हैव स्टार्टेड एनक्रोचिंग ऑन दैम फॉर वेरियस पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। क्या कह रहे हैं कि ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनकी संख्या बहुत तेज़ी से सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि लोग अलग अलग कारणों से इनको क्या कर रहे हैं, इनको इनक्रोच कर रहे हैं, इनको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, खेती बाड़ी से लेकर उद्योगों तक। स्टिल सेक्रेड ग्रोव्स कंटिन्यू टू बी प्रोटेक्टेड इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। भारत में इसके बावजूद कई जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनकी अब भी रक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ सेक्रेड ग्रोव्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, साथ में इनकी इमेज भी दी है। जैसे कि यहाँ पे है कलकाई टेम्पल, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये शिलोंग में है माओपलोंग करके, ठीक। ये सेक्रेड ग्रोव जो है ये भील जो होती है ना, भील जनजाति, उनका सेक्रेड ग्रोव है। और ये है उद्यान कुडू काडू, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक। चलिए, इन तमिलनाडु लोकल टॉनिक हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिटी ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, नेचर एंड ह्यूमन। क्या कह रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर जो स्थानीय कहानियां हैं वो ये जो संबंध है देवताओं का, ये जो सेक्रेड ग्रोव के जो देवता हैं इनके बीच, प्रकृति और मनुष्य के बीच, इसको ये हाईलाइट करते हैं। वन सच क्रॉनिकल इन द थंजूवर डिस्ट्रिक्ट स्टेट दैट द ग्रोव्स डिटी प्रोटेक्ट फ्रूट बैट विच आर रिगार्डेड एज सेक्रेड, स्पॉटिंग वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी ही एक जो कहानी है तंजूवर, मतलब एक जो मान्यता है तंजूवर डिस्ट्रिक्ट में, वो ये है कि जो सेक्रेड ग्रोव के जो ये देवता हैं ये बैट्स यानी कि चमगादड़ों की क्या करते हैं, फ्रूट बैट्स की रक्षा करते हैं। और अगर कोई दिख जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। बिसाइड बैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा जो बैट्स जो ये चमगादड़ होते हैं ये फूलों के पॉलिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और बीजों के डिस्पर्सल में यानी बीजों के फैलाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेक्रेड ग्रोव्स दस इवॉल्व अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डिटी, द इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस। जो ये सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो रिलेशन एक तरीके से इनमें विकसित होता है देवताओं के बीच में, इकोसिस्टम और मनुष्य के बीच में। फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड, pilgrims encounter traders and merchants along their journey।
क्या करें, जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो ये भक्तगण होते हैं, इनको इनके सफ़र में व्यापारियों से भी इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। दिस इंटरेक्शन बेनिफिट बोथ ग्रुप, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो मुलाकात है, ये दोनों ही समूहों को फ़ायदा देती है। पिलग्रिम्स नीड वेरियस आइटम्स, जो यात्री हैं इनको तीर्थ यात्रियों को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, विच ट्रेडर्स कैन प्रोवाइड, जो कि ये व्यापारी उनको दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, द पिलग्रिमेज रूट्स एंड द ट्रेड रूट्स ऑफन ओवरलैप, इसका जो परिणाम है वो ये है कि जो तीर्थ के जो रास्ते हैं और जो व्यापार के रास्ते हैं, ये अक्सर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, यानी कि ये अक्सर मिलते हैं। सम ट्रेडर्स माइट ऑल्सो डबल एज पिलग्रिम्स, कई जो व्यापारी हैं ये खुद भी भक्त होते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। टेकिंग देयर वेयर्स टू डिस्टेंस टाउन एंड सिटीज़ वाइल विजिटिंग सेक्रेड साइट एंड श्राइन्स, ये अपने जो सामान है उसको दूर दराज के क्षेत्रों में लेके जाते हैं जब भी ये किसी पवित्र स्थान पर जा रहे होते हैं। What routes did those traders use in ancient India? प्राचीन भारत में जो ये व्यापारी थे, ये कौन से रूट्स को, कौन से रास्तों को लिया करते थे? Revisit the map of trade routes, figure 5.5 in the chapter The Rise of Empires। क्या कह रहा है कि भाई जो चैप्टर है द राइज ऑफ एम्पायर, उसमें जो फिगर 5.5 में जो मैप दिया हुआ है उसको आप फिर से रिविजिट करो। उत्तर पद वॉज अ मेजर ट्रेड रूट कनेक्टिंग द नॉर्दर्न वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या कह रहे हैं भाई, उत्तर पद जो था ये एक बहुत बड़ा सा व्यापार का ये मार्ग था, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को, हमारे सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता था। द दक्षिणापथा वेंट फ्रॉम कौसंबी थ्रू उज्जैन टू प्रतिष्ठाना। क्या कह रहे हैं कि भाई जो दक्षिण पथ था ये कौसंबी से उज्जैनी होते हुए, मतलब ये कहाँ से, दक्षिण पथ जो है ये कौसंबी से होता था, उज्जैनी होते होते प्रतिष्ठाना यहाँ तक जाया करता था। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, सम ऑफ द गुड्स ट्रेडेड अलॉन्ग दीज रूट्स इंक्लूड प्रेशियस स्टोन्स लाइक शेल्स एंड पर्ल्स, कॉइन, गोल्ड एंड डायमंड, एज वेल एज कॉटन, स्पाइसेस एंड सैंडलवुड। क्या कह रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई इस ट्रेड रूट पर जिस चीज़ का व्यापार होता था वो कीमती पत्थर होते थे, जैसे कि गहने हो गए, मतलब शेल्स हो गए, ठीक है, सीपियाँ हो गई, पर्ल्स हो गए, सिक्के हो गए, सोना हो गया, हीरे हो गए, कॉटन, मसाले और सैंडलवुड, इन सब का यहाँ पे व्यापार होता था। लेट्स एक्सप्लोर, टेक अ शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर दैट कैन बी यूज फॉर ट्रेसिंग। क्या कह रहे हैं कि आपको एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी पेपर की आपको शीट लेनी है, ठीक है। अच्छा, पेपर ऐसा लेना है जिस पे आप ट्रेस कर सको, मतलब पेंसिल चला सको। ट्रेस अ मैप ऑफ द ट्रेड रूट फ्रॉम द चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर, जो चैप्टर है राइज ऑफ एम्पायर, उसमें ट्रेड रूट को लेकर जो मैप दिया हुआ है, आपको उस मैप को क्या करना है, ट्रेस कर लेना है। प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ द मैप ऑफ द इम्पॉर्टेंट तीर्थ, जो इम्पॉर्टेंट तीर्थ का जो मैप है उसके ऊपर आप उसको रखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा। तो देखो दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको ऑब्जर्व करने में ये चीज़ पता चलेगी कि जो ट्रेड रूट है वो तीर्थ के जो रास्ते हैं ना उससे क्या हो रहा है, उसमें मिल रहे हैं, ठीक है। कई जो ट्रेड रूट्स हैं वो तीर्थ के जो रास्ते हैं उनमें क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। Sacred geography beyond India. The concept and practices of sacred geography are not unique to India. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिस है सेक्रेड ज्योग्राफी का, पवित्र भूगोल का, ये भारत का कोई यूनिक नहीं है, मतलब बाकी जगहों पर भी होता था। एंशियंट ग्रीस हैड मैनी सेक्रेड लैंडमार्क्स, जो एंशियंट ग्रीस है, प्राचीन ग्रीस है, यहाँ पे कई सारे पवित्र लैंडमार्क्स हुआ करते थे, पवित्र स्थान हुआ करते थे। फ्रॉम माउंटेन टू सेक्रेड ग्रोव, पहाड़ों से लेकर सेक्रेड ग्रोव तक। The Native Americans used to have a special bond with nature. जो नेटिव अमेरिकन्स थे इनका खास रिश्ता होता था प्रकृति के साथ में, which they viewed as sacred, जिसको कि ये पवित्र माना करते थे। The Maoris, the indigenous people of New Zealand, regard the Taranaki Maunga mountain as their ancestors and therefore as sacred. क्या कह रहे हैं कि भाई जो माओर इस जो लोग हुआ करते थे, ये न्यूजीलैंड के इंडिजिनियस लोग होते थे, ये
तारानाकी मूंगा जो माउंटेन है उसको अपने एंसेस्टर यानी पूर्वज के रूप में देखा करते थे, इसलिए वो उनके लिए पवित्र था। आफ्टर मैनी रिप्रेजेंटेशन बाय माउरिस आर लॉ रिसेंटली ग्रांटेड दिस माउंटेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बींग एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द माउरी वर्ल्ड व्यू। क्या कह रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा माउरिस के काफ़ी ज़्यादा प्रयासों के बाद में एक लॉ, एक नियम बनाया गया जिससे कि इस पहाड़ को किसी व्यक्ति के तरीके से इसको अधिकार दिए गए, इसकी जिम्मेदारियां दी गई। एक तरीके से माउरिस की जो कह सकते हो जो इनकी धारणा है उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिला है दुनिया की नज़र में। द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द माउंटेन और रिवर थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन। क्या कह रहे हैं कि जो एल्डर्स हैं इस कम्युनिटी के, इस समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो पहाड़ नदी के आवाज़ के रूप में मतलब खुद को रखते हैं। मतलब ये पहाड़ और नदी की तरफ से एक तरीके से बोलते हैं जिनको कि नष्ट किया जा रहा है। दिस इंश्योर्स दैट दी सेक्रेड प्लेसेस आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड डीजेनरेटेड। इससे चीज़ सुनिश्चित होती है कि जो पवित्र स्थान है इसका शोषण नहीं करा जा रहा है, इसको बर्बाद नहीं किया जा रहा है। रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग दी सेक्रेड्स, थिंक अबाउट इट, लुक केयरफुली एट दीज पिक्चर्स। क्या कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ऑफ प्लेसेस एंड एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड सीक्रेट, ये उन जगहों की और उन जानवरों की तस्वीरें हैं जिनको कि पवित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नदी है, इसकी क्या हालत है, ये नदी, इसके किनारे कितनी गंदगी है, और ये गाय जिसको कि पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, उसको कचरा खाना पड़ रहा है। दी यमुना इन द नॉर्थ, दी महानदी इन द ईस्ट और कावेरी इन द साउथ आर ऑल सेक्रेड रिवर्स। क्या कह रहे हैं, नॉर्थ में यमुना और ईस्ट में महानदी, साउथ में कावेरी, ये सारी पवित्र नदियां मानी जाती हैं। हाउ कम दे हैव बिकम सो पॉल्यूटेड, आखिर इतनी प्रदूषित कैसे हुई। आर देयर सेक्रेड प्लेसेस इन योर लोकेलिटी और रीजन दैट हैव बीन सिमिलरली पॉल्यूटेड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई पवित्र स्थान है जिसको कि मनुष्य गतिविधियों के कारण जिसको कि प्रदूषित कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। Whose responsibility is it to preserve the sanctity of our sacred places? हमारे जो पवित्र स्थान हैं उनका सम्मान रखना, उनको बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है। डिस्कस इन क्लास में इस पर चर्चा कीजिए। A harmonious relationship that once existed between people and the sacred geography sustained Indian civilization over millennia, creating values that were shared all over the subcontinent, बट टुडे इट इज़ अंडर ग्रेट स्टेन। क्या है इसका मतलब कि भाई जो हारमोनियस रिलेशनशिप था, जो बहुत ही अच्छा हमारा संबंध था लोगों के बीच में और पवित्र भूगोल के बीच में, जिसने कि भारतीय सभ्यता को कई हज़ारों सालों से ज़िंदा रखा है, भारतीय सभ्यता को कई हज़ारों सालों से जो कि चलाती आ रही है, वो आज खतरे में है। ठीक है ना, वो आज खतरे में है। आज ये जो संबंध है ये खराब हो रहे हैं। ठीक है, खराब कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने पवित्र स्थानों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सेक्रेड ज्योग्राफी कंटिन्यूज टू बी रेलेवेंट टुडे, जो सेक्रेड ज्योग्राफी है यानी कि जो पवित्र भूगोल है वो आज भी रेलेवेंट है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ रिलेशनशिप विथ नेचर, व्हेन अ रिवर इज ओवर एक्सप्लॉइटेड टू द पॉइंट ऑफ डिसअपियरेंस और अ सेक्रेड माउंटेन इज चैलेंज्ड विद द कंपीटिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, पीपल हैव स्पोकन अप टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट, देयर डिटीज एंड वैल्यूज। क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी मतभेद हुआ है प्रकृति के साथ संबंध में, जब भी नदियों का बहुत ज़्यादा शोषण करा गया है, नदियों से बहुत ज़्यादा पानी निकाला गया है इस हद तक कि वो एक तरीके से गायब ही हो गई हों, और जब भी जो पवित्र पहाड़ हैं उनको चुनौती दी गई है विकास के नाम पर, तो जो लोग हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति, अपने देवता, अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज़ उठाई है। एट अ टाइम व्हेन सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम a global issue, a worldview that embedded sacred geography as a significant contribution to make। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि भाई एक ऐसा समय है जब ये जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो कि प्रकृति के साथ में हो। ठीक है, तो ये जब एक ऐसा समय है जब सस्टेनेबिलिटी एक ग्लोबल इशू बन चुकी है। ठीक है, मतलब अब ये एक विश्व स्तर का मुद्दा बन चुकी है। तो ऐसे में सेक्रेड ज्योग्राफी जो है, हमारे जो पवित्र भूगोल हैं, उनको बचा कर रखना बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनको बचा कर रखना, उनको सही से रखना, ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है।
चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब इसके बाद में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं बिफोर वी मूव ऑन में, जो कि एक तरीके से चैप्टर को समराइज करते हैं। इनको देख लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑल रिलीजन इन इंडिया हैव देयर सीक्रेट प्लेसेस डॉटेड ओवर द लैंडस्केप। भारत में सारे जो धर्म हैं उनके पवित्र स्थान हैं जो कि पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म सच प्लेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सम ऑफ द ग्रेट फिगर्स इन दीज बिलीफ सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि भाई बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में ये वो जगहें हैं जो कि इनके इस बिलीफ सिस्टम यानी कि इस विचारधारा के जो कई महान हस्तियां हैं, जो कई महान लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। Hinduism has dense network of pilgrimage site covering the entire geography of India। हिंदुइज्म में बहुत सारे हमारे पिलग्रिमेज साइट यानी तीर्थ स्थल हैं जो कि भारत की पूरी ज्योग्राफी को एक तरीके से कवर करते हैं। The practice of pilgrimage is interwoven with the lives of the people। और ये जो प्रैक्टिस है पिलग्रिमेज की, तीर्थ यात्रा की, ये जो प्रैक्टिस है ये लोगों के जीवन के साथ में बंधी हुई है। एज इट सर्व्स द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल विकास के लिए और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए विकास का काम करती है। बट ऑल्सो द सोशो इकोनॉमिक पर्पस ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एंड पैन इंडिया कल्चर इंटीग्रेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई ये सोशो इकोनॉमिक पर्पस के लिए, व्यापार के लिए, सामाजिक आर्थिक कारण के लिए, इनके बढ़ावे के लिए और भारत का जो कल्चर है इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन मैनी हिंदू ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन दी वेरी लैंड इज परसीव्ड एज सीक्रेट। क्या कह रहा है कि भाई हिंदू, कई जनजाति और कई स्थानीय परंपराओं में जो भूमि है उसको पवित्र माना गया है। Our sacred places are being polluted owing to widespread neglect and lack of concern। हमारे जो पवित्र भूमि है उसको अब प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, प्रदूषित किया जा रहा है, हम उस पर लापरवाही कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आर नेशनल हेरिटेज। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी राष्ट्रीय धरोहर को बचा के रखें। एज आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिमाइंड अस, और हमारा जो संविधान है वो भी हमको इसकी याद दिलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेल नोन एनवायरमेंटल थिंकर डेविड सुजुकी। यहाँ पे डेविड सुजुकी जो कि एक बहुत ही जाने माने एनवायरमेंटल थिंकर है, उनके द्वारा बोला हुआ एक स्टेटमेंट है। क्या है, द वे वी सी द वर्ल्ड शेप्स द वे वी ट्रीट इट। हम जिस नज़रिए से, जिन नज़रों से दुनिया को देखते हैं, हम उसी नज़रिए से, उसी तरीके से दुनिया को हम ट्रीट करते हैं। इफ़ अ माउंटेन इज़ अ डिएटी, अगर एक पहाड़ पत्थर है, एक पहाड़ अगर देवता है, नॉट अ पाइल ऑफ ओर, सिर्फ खनिज का कोई ढेर नहीं। इफ़ अ रिवर इज़ वन ऑफ द वेन्स ऑफ द लैंड, अगर नदी जो है वो भूमि की एक नस है, नॉट पोटेंशियल इरिगेशन वाटर, सिंचाई का पानी नहीं। इफ़ अ फॉरेस्ट इस सीक्रेट ग्रोव, अगर कोई जंगल जो है वो पवित्र भूमि है, नॉट टिम्बर, लकड़ी नहीं। इफ़ अदर स्पीशीज़ आर बायोलॉजिकल किन, अगर बाकी जो स्पीशीज़ हैं, बाकी जो प्रजातियां हैं वो हमारे बायोलॉजिकल क्या हैं, किन्स यानी कि हमारे रिश्तेदार हैं, नॉट रिसोर्सेज, संसाधन नहीं। और इफ़ द प्लानट इज़ आर मदर, और अगर हमारी जो ग्रह है वो हमारी माँ है, नॉट एन अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं, देन वी विल ट्रीट ईच अदर विद ग्रेटर रिस्पेक्ट, तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ में ट्रीट करेंगे। दस इज़ अ चैलेंज टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। तो क्या है, यही चुनौती है कि हम दुनिया को एक अलग विचारधारा से, एक अलग नज़रिए से देखें। डिस्कस इन ए स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में डिस्कस करो। व्हाट डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट मीन्स, क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर आवर एक्शन विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर, लैंड, ट्रीज, माउंटेन अराउंड अस। हमारे आसपास जो हवा, पानी, भूमि, पेड़ हैं, इनके प्रति हमारा एक्शन क्या रहा है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर हम पहाड़ों को देवताओं की तरीके से, नदियों को पृथ्वी की नस की तरीके से, अगर जंगल को हम लोग पवित्र भूमि की तरीके से, और जानवरों को अपने किन यानी कि अपने करीबी लोगों की तरीके से अगर हम देखेंगे, तो हम एक दूसरे के साथ में इनका भी क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, साथ में इनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रकृति की तरफ ये हमको एक बेहतर एटीट्यूड लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग
एयर, वाटर, मिट्टी, जंगल को बर्बाद करना, मतलब ये सब कम करेंगे। ठीक है, हम लोग बर्बादी कम करेंगे, प्रोटेक्ट ज़्यादा करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे और प्रिजर्व ज़्यादा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? लिस्ट द सीक्रेट साइट इन योर रीजन। आपके क्षेत्र में जो पवित्र स्थान है ना, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। इंक्वायर इनटू व्हाई दे आर कंसिडर्ड सीक्रेट। ये इंक्वायरी करो कि इनको पवित्र क्यों कहा जाता है। आर देयर स्टोरी कनेक्टेड विद दीज सीक्रेट प्लेसेस। इन पवित्र स्थानों के साथ में कोई कहानी जुड़ी हुई है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑफ 150 वर्ड्स। आपको 150 शब्दों का छोटा सा निबंध लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक, अपने एरिया के हिसाब से। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू थिंक नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर, माउंटेन एंड फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड सीक्रेट फॉर पीपल? हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू आवर लाइफ? क्या कह रहे हैं कि भाई क्या लगता है आपको, जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं जैसे कि नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, इनको लोगों द्वारा पवित्र क्यों माना जाता है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार से योगदान करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो नदियां हैं उनसे हमें पानी मिलता है। ठीक है, मिट्टी पे हम खाना उगाते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट यातायात सब ज़मीन पे ही होता है। मछली भोजन हमको नदियों से, पहाड़ हमको झरने देते हैं, जंगल देते हैं, मिनरल्स हमको यहीं से मिलते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल से हमको लकड़ी मिलती है, फल मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, साथ ही में हमको मिट्टी, पानी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इनको सीक्रेट यानी कि इनको हम लोग पवित्र रूप से अगर हम लोग इनको ट्रीट करते हैं तो इससे हम इनके कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इनको बचाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इनकी ज़्यादा रक्षा करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वाई डू पीपल विजिट आ तीर्थ और अदर सेक्रेट साइट? जो लोग हैं वो तीर्थ और बाकी पवित्र स्थलों पर क्यों जाते हैं? तो क्यों जाते हैं भाई? लोग क्यों जाएंगे आप बताइए? लोग जो है पवित्र स्थलों पर क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, कोई इच्छा होती है उसके लिए। ठीक है, उनके खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए। ठीक है, जो परमात्मा है, जो दैवी शक्ति है, उससे जुड़ने के लिए। ठीक, अपनी जो धार्मिक कर्तव्य हैं और जो उनके खुद के जो कह सकते हो उनकी इच्छाएं हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? हाउ डिड एंशिएंट पिलग्रिमेज रूट्स हेल्प इन फॉस्टरिंग ट्रेड बिटवीन ड्यूरिंग दोज डेज? जो हमारे बहुत पुराने जो प्राचीन जो तीर्थ स्थल थे, जो तीर्थ मार्ग थे, माफ़ी चाहूँगा, जो तीर्थ यात्रा के मार्ग थे, वो उस समय के जो व्यापार है उसको बढ़ाने में इसने कैसे हेल्प करी? डू यू थिंक द सीक्रेट साइट्स हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन? क्या आपको लगता है कि जो सीक्रेट साइट्स हैं यानी कि जो पवित्र जगहें हैं, क्या इन्होंने किसी क्षेत्र के इकोनॉमी यानी उनके अर्थव्यवस्था के विकास में क्या हेल्प करती हैं? तो बिल्कुल हेल्प करती हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें ये बिल्कुल हेल्प करती हैं। देखो, जो यात्री जाते हैं, जो भक्तगण जाते हैं, उनको क्या चाहिए? खाना, कपड़े, बर्तन, यातायात, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, और ये सब हमको कौन मुहैया कराता है? जो लोकल बिजनेस होते हैं ना वहाँ पे, वो मुहैया कराते हैं। ठीक, इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो कि पिलग्रिम्स के रूप में, यात्रियों के रूप में खुद भी ट्रैवल करते हैं, वो दूर दराज तक अपने सामान को लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आज भी जो पवित्र स्थल होते हैं, ये टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट, होटल, ट्रांसपोर्ट, इन सब के कह सकते हो बहुत अच्छे, मतलब इनकी वजह से सब बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, जैसे कि जो लोकल इकोनॉमी है उसको बहुत बढ़िया बूस्ट मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 6 है नेक्स्ट। हाउ डू सीक्रेट प्लेसेस इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पीपल लिविंग नियर दैम? जो ये सीक्रेट प्लेसेस होते हैं, पवित्र ये जो स्थल होते हैं, ये उसके आसपास रह रहे जो लोग हैं उनके कल्चर और ट्रेडिशन पर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उनकी परंपरा पर, उनकी संस्कृति पर इनका कैसा असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो ये पवित्र स्थान होते हैं, पहली चीज़ तो ये त्यौहार, मेले, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, इन सब का क्या बनते हैं? केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनल ट्रेडिशन होता है यानी कि जो क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं, वो इसकी वजह से प्रिजर्व रहती हैं। ठीक, साथ ही में ये एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी बन जाते हैं। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो उस सीक्रेट प्लेस से जुड़े हुए जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको क्या करते हैं, ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इसका ना मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे गणपति विसर्जन, गणपति मतलब वैसे नहीं होता था। ठीक, बट
अभी पिछले साल यहाँ पर एक महाराष्ट्र से रहने के लिए व्यक्ति आए थे। उन्होंने गणपति पूजन, गणपति विसर्जन सब कुछ करा है। तो उसके बाद से यहाँ पे भी लोगों ने ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो एक तरीके से, हालांकि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, इस चीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, बट एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो जगह होती है ना, उसका असर वहाँ के लोगों पर ज़रूर पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? फ्रॉम दी वेरियस सेक्रेड साइड ऑफ इंडिया सिलेक्ट 2 ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस। क्या कह रहा है कि भारत की ये जो कई सारे अलग अलग जो ये पवित्र स्थल हैं, आपको इनमें से किसी 2 को चुनना होगा और इस पर प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, उनके महत्व को समझाते हुए इस पर प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज द टू फोल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ तीर्थ यात्रा और अ पिलग्रिमेज। आपको बताना होगा कि तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज का टू फोल्ड सिग्निफिकेंस मतलब इसके 2 महत्व क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इंसान तीर्थ यात्रा पर क्यों जाता है? ठीक है, तीर्थ यात्रा पर क्यों जाता है? तीर्थ यात्रा पर जाता है अपने धार्मिक बिलीव्स की वजह से, धार्मिक विश्वास की वजह से। ठीक है, जब इंसान तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। ठीक, इसके अलावा इनर ग्रोथ भी उसकी होती है। ठीक है, साथ ही में जो ये तीर्थ यात्रा है, ये सामाजिक और आर्थिक कारकों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये लोगों को क्या करता है? जोड़ता है। तीर्थ यात्रा लोगों को जोड़ती है, व्यापार को बढ़ावा देती है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका आदान प्रदान होता है, और जो हमारा देश है उसकी अखंडता बढ़ती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है आपके 8th का आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये तो था ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। जानने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।